हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने में मैं थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन हम बड़ा डिटेल से इसको कवर करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड आईसीसी के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। पहले तो हवा में बातें उड़ाते थे कि पाकिस्तान होस्ट है, इंडिया आएगा नहीं आएगा, लेकिन अब रिटर्न में चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट पे साइन हो गया। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट तक को आगाह कर दिया कि तैयारियां शुरू कर दे सिक्योरिटी को लेकर, इंटरनेशनल टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होस्ट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, वेन्यू, सारी स्टोरी आपके साथ शेयर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक साथ रहिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कल यानी 15 दिसंबर 2023 फ्राइडे के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुम्मे के रोज दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के हकूक के मायदे पर दस्तखत किए हैं, जहां यूएई में आईसीसी क्रिकेट अकेडमी है, आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है। वहाँ पे ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन गए थे, और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के साथ आईसीसी के जनरल काउंसिल जोनाथन हॉल ने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान की मेज़बानी के हकूक पर साइन करने की तकरीब में शिरकत की। यानी कि आईसीसी के ऑफिशियल भी वहाँ पे मौजूद थे, और पीसीबी ने पहले ही गवर्नमेंट को आगाह कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। खैर, जब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी का तो आपको पता है, जब इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आती हैं तो किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो पीएसएल के दौरान हो या इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी को लेकर बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट ये पॉइंट रखती है आईसीसी के सामने के सिक्योरिटी के हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करते। तो अब ये बहाना भी नहीं चलने वाला। आईसीसी के इवेंट्स में पाकिस्तान को भी ट्रैवल करना पड़ा था इंडिया, और इंडिया भी आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान अब आएगा, और अब तो होस्टिंग राइट्स एग्रीमेंट पे साइन भी हो गया, तो अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। ये सिक्योरिटी सिर्फ एक बहाना रखा गया है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में जब आपको किसी कंट्री ट्रैवल ना करना हो, तो किसी तरह के भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो आपको आईसीसी में अपील करनी होती है। तो सिक्योरिटी की अपील अक्सर बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट करती है, उसका आईसीसी को पता लग गया। आईसीसी के डेलीगेशन खुद भी आई थी कदाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान। आईसीसी ने खुद अप्रूव किया है, तमाम तर टॉप 10 क्या एसोसिएट टीमें भी आ चुकी हैं। अब तो अफगानिस्तान भी आ गई है। हर कंट्री की सिक्योरिटी डेलीगेशन आई है, यहाँ पे टेस्ट किया है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन्होंने अप्रूव कर दिया, अपनी टीमें तक भेज दी। टेस्ट सीरीज तक होस्ट हो गई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, यू नेम इट। तो ये पहले से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को आगाह कर दिया था फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए, और तैयारियां भी अब शुरू हो जाएंगी। जैसे कि एसएमडी स्क्रीन्स की नोटिफिकेशन आई, टेंडर भी जारी हुआ चेयर्स इंस्टॉलेशन का पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए, 4 बड़ी स्क्रीन्स चारों स्टेडियम्स के लिए। और लेट्स सी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फरवरी में है, तो उस वक्त तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स को लेकर अगर कोई न्यू वेन्यू ऐड होता है, जैसे पेशावर हो गया, या पीसीबी कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दे न्यू स्टेडियम को लेकर, खैर वो बात की बातें टाइम टू टाइम अपडेट शेयर होती रहेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। और साथ साथ जो केयर टेकर पीएम है, उन्होंने भी रिसेंटली जो मीटिंग की, विजिट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उस दौरान भी केयर टेकर पीएम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी से जो हालिया मुलाकात की, उसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाब मेज़बानी के लिए सिक्योरिटी इदारों के ताउन की यकीन दहानी भी करा दी है। ये मैं अपनी साइड से न्यूज़ नहीं दे रहा, या कोई सोशल मीडिया पे या किसी जर्नलिस्ट ने कोई आर्टिकल या ट्वीट नहीं कर दी, बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पूरा आर्टिकल जाके रीड कर सकते हैं। मैं तो आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हमारी न्यूज़ अगर थोड़ी लेट हो जाए, नो वरीज़, लेकिन हम पूरी स्टोरी को कवर करेंगे। सो ये ऑफिशियली शेयर हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे। अभी आप जाएँ, पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें, आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। सो इधर उधर की ये न्यूज़ नहीं है, मतलब ये कंफर्म हो चुका है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद अब ये डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगा या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या पाकिस्तान इंडिया को रिक्वेस्ट करेगा। ये चीज़ें, इस टॉपिक को बिल्कुल डिस्कस ना करें। इंडियन मीडिया की तरफ से ऑल्दो काफ़ी स्टेटमेंट्स अभी चलने वाली है, ये कंट्रोवर्सी फरवरी 2025 तक चलती रहेगी, उस पर आपने फोकस नहीं करना। हाँ, ये डिस्कशन करें कि अब वेन्यूज़ को लेकर कदाफी स्टेडियम लाहौर है हमारे पास, नेशनल स्टेडियम कराची है, 4 जो अवेलेबल वेन्यूज़ है, मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और पिंडी है। सो उसमें क्या बेहतरी की जा सकती है, जैसे जिम इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए भी टेंडर जारी हुआ, चेयर्स एंड स्क्रीन का तो मैंने आपको बता दिया। सोलर पैनल्स का मिस हो गया था, वो भी जारी हुआ है। सो सोलर पैनल्स का मेरे ख्याल से उसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि देखें, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, सोलर पैनल्स आप गर्मी को लेकर, सूरज की रोशनी को लेकर लगाते हैं। सो गर्मी में आपके कितने इवेंट होस्ट हो जाते हैं पाकिस्तान में, और उसकी कितनी एनर्जी आप सेव कर पाएंगे। सो ये कहना है कि सोलर पैनल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे स्टेडियम्स में, और रूफ़ के ऊपर उसकी प्लेटें जो लग जाएंगी, भाई
सोलर पैनल्स की प्लेट्स भी कितनी भारी होती हैं। और फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर का वो 80s का 60s का स्टेडियम्स बना हुआ है, उसकी रूफ़ कितनी जंग आलूद हो चुकी है, उसके ऊपर आप ये सोलर पैनल्स लगाएंगे तो अल्लाह ना करे वो रूफ़ ही गिर जाएगा। सो खैर ये तैयारियाँ शयारियाँ भी चलनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन सोलर पैनल्स का पॉइंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। स्क्रीन का तो ठीक है, चेयर्स का भी ठीक है, एंड बाकी जो मेंटेनेंस है जिम इक्विपमेंट की वो ज़रूरी है ऑब्वियसली, एंड इस पर काम बेशक होना चाहिए। बाकी स्टेडियम्स में अभी काम होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या रेनोवेशन अपग्रेडेशन अपडेट्स होती हैं वो आने वाले टाइम में हम कवर करते रहेंगे। कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे तो ऑब्वियसली मैचेस मिलने हैं, कराची भी पॉसिबल हो सकता है, और मैक्सिमम मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी 3 वेन्यूज़ पे होस्ट किया जाता है। इंग्लैंड में भी जो हुआ था वो 3 वेन्यूज़ पे हुआ था। जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने विन की थी, फाइनल में इंडिया को हराया था, वो तो क्या ही भाई फेमस चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था। सो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 3 वेन्यूज़ में होस्ट होता है ये कदाफी स्टेडियम लाहौर। मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोई न्यू वेन्यू ऐड ना हुआ तो फिर मुल्तान एंड कराची को मिल सकते हैं, पिंडी में इतनी कैपेसिटी है नहीं। सो चैंपियंस ट्रॉफी होगी ऑब्वियसली, एंड 8 टीमें हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और फिर बाकी की जो टॉप 6 टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड नन अदर देन माइटी ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली उनको कैसे भूल सकते हैं। तो ये बड़ी टीमें आने वाली हैं, चैंपियंस टीमें होंगी, और मेरे ख्याल से 15 to 16 मैचेस खेले जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मेट में, और 2 ग्रुप्स में डिवाइड की जाएंगी। राउंड रॉबिन फॉर्मेट नहीं होगा जैसे वर्ल्ड कप का होता है कि सारी टीमें एक दूसरे के साथ खेलती हैं, अगर वो हो जाता है तो क्या ही बात है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप्स बनते हैं। सो 4-4 के 2 ग्रुप बनेंगे एंड उसमें फिर ये मैचेस डिवाइड होंगे। सो इन तमाम तर चीज़ों को देख लें तो आपके पास पूरा 1 साल है तकरीबन, ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि पूरा 1 साल है, एंड इस 1 साल में आप क्या अपग्रेडेशन, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट कर पाते हैं वो हम देख लेते हैं। अब वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई उम्मीदें नहीं है, ये जो इस बार के भी टेंडर जारी हुए पिछले की तरह, लोग उस वीडियो पर भी लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि पिंडी स्टेडियम के लिए जो टेंडर जारी हुआ ये भी हवा में उड़ जाएगा, ये सिर्फ बातें हैं, कोई चेयर्स नहीं लगने वाली। तो खैर अभी ये 2-3 मीटिंग्स चली हैं, फिर ये एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, तो थोड़ा सा सीरियस ले लेते हैं। ऑब्वियसली अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना तो करेगा कि चैंपियंस टीमें आ रही है और आईसीसी का बड़ा इवेंट होस्ट हो रहा है। ये नहीं कि पिछला एसीसी था, चले वो भी हाइब्रिड मॉडल पे था तो इतना उन्होंने ज़्यादा सीरियस लिया नहीं, लेकिन अब ये आईसीसी का इवेंट है, चैंपियंस टीमें हैं, एंड ऑब्वियसली काम तो करेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चाहे या ना चाहे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी एंड आईसीसी स्टैंडर्ड के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर आईसीसी को देना होगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्योंकि आईसीसी की टीम आएगी, वो देखेगी क्या है जो हमने साइन किया है एग्रीमेंट, उसके मुताबिक इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स हैं भी कि नहीं। उसके बाद भी रिजेक्ट हो सकता है, नो डाउट। मतलब कि अगर आपके पास खेलने के लिए उस स्टैंडर्ड के वेन्यूज़ ना हो, वैसे तो ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट होती है, ये इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हो जाएगा, एग्रीमेंट हो गया तो बस अब मैचेस भी मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आईसीसी ने स्टेडियम्स देखे हुए हैं एंड ये इंटरनेशनल टीमें आई हैं, सारा कुछ देखा है, तो इसी के बाद ही जो एग्रीमेंट है वो साइन की है। बाकी नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए ग्राउंड स्टाफ है या मशीनरी है या काम करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बेहतरीन है, पहले की तरह नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो स्टैंड्स हैं, जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, चलें ग्राउंड में जो मशीनरी यूज़ हो रही होती है वो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अब वो बड़ी बड़ी मशीनें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये स्टैंड्स आप देखें, स्टेडियम्स की ओवरऑल हालत देखें, इस पे बस ये मेन पॉइंट है, इस पे काम होना ज़रूरी है बहुत ही। बाकी बस यही डिस्कशन अब होनी चाहिए, ये इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल, इस चीज़ को आप डिस्कस ना ही करें। अब यही हो सकता है कि इंडिया अगर बॉयकॉट करेगा तो उसका काफ़ी नुकसान होगा उसे, और ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी तो हाथ से जाएगी। बाकी हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये कोई पॉइंट अब ना डिस्कस करें, इस पर कोई अब ऐसी बात नहीं होने वाली। यानी कि सिंपल इज़ दैट कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है एंड आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान भी इंडिया जाएगा एंड इंडिया भी अब पाकिस्तान आएगा, दैट्स इट। बाकी एसीसी के इवेंट एशिया कप में आप ये आंख मचोली खेलते रहें, यहाँ पे नहीं चलने वाली। सो उम्मीद है डिटेल से ये वीडियो अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़, सारी चीज़ें कवर कर ली हमने। इस तरह बाकी अपडेट्स जो फ्यूचर में आएंगे वो हम आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करते रहेंगे। आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए, सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।